पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,08,645 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 88,507, इटली में 31,610, स्पेन में 27,459, फ्रांस में 27,529, बरतानिया में 33,998, ब्राज़ील में 14,962, बेल्जियम में 8,959 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 834 तक पहुंच गई। 38,799 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 14,916 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457, गिलगित बल्तिस्तान में 518, इस्लामाबाद में 921 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 108 हो गई। ये जो सारा फिनोमेना है कोरोना वायरस का, इससे मुल्क कैसे टैकल करे? क्योंकि एक मुल्क का सरबराह मैं बैठा हूँ, मेरी गवर्नमेंट, हमें एक तरफ कोरोना की तरफ देखना होता है और फिर इसके सारे माशरे पर क्या असरात होते हैं हमें वो भी देखना पड़ता है। SOPs के तहत तमाम लोग कारोबार खोलेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना के केस अभी बढ़ने हैं, अवाम एहतियात करेंगे तो कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। वज़ीर आज़म रिलीफ फंड से पीर से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हुकूमत को लोगों की मुश्किलात का एहसास है। लोगों को रोजगार ना दिया तो वो भूख से मरेंगे। हो सकता है ज्यादा केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन करना पड़े। सलाहियत जो है उसको बढ़ाया चला जा रहा है। मैं अभी भी उससे मुकम्मल तौर पे मुतमईन नहीं हूं, लेकिन 26 गुना बल्कि 27 गुना इजाफा हो चुका है। मार्च के वस्त में हमारी जो टेस्ट करने की सलाहियत थी और जितने टेस्ट हो रहे थे और आज जितने हो रहे हैं, 27 गुना इजाफा हो चुका है। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं टेस्टिंग सलाहियत में 27 गुना इजाफा हो चुका है। हम टेस्टिंग की सलाहियत को बतदरीज बढ़ा रहे हैं। NDMA का किरदार काबिल सताइश है। हफीज शेख बोले मुस्तहिक तबके और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। 144 अरब रुपए 1 करोड़ 20 लाख अफराद पर खर्च कर रहे हैं। तमाम कमर्शियल इदारों को 3 महीने मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। ये बीमारियां भी अगर आप इसे करीब से देखें तो गरीब लोगों में ये ज़्यादा होती हैं और हमारे यहाँ बीमारी और गुर्बत का आपस में बड़ा साथ है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं रश वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाया जाए। मास्क के इस्तेमाल से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से एक है जो दवा बनाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले कोरोना के साथ दीगर मामलात पर भी नजर रखनी है। बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने में 55% कमी आई। कोरोना के साथ दीगर बीमारियां भी अपना असर दिखा रही हैं। पाकिस्तान में जो 29 बोर्ड्स हैं उनके साथ मुशावरत करने के बाद और बैनुल सूबाई वज़रा की कॉन्फ्रेंस में कल हमने एक फार्मूला दिया जो आपने अखबारात में और बाकी पढ़ा होगा। मुख्तसर बात यह है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जितने भी तलबा हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने प्रमोट कर दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को प्रोमोट करने का फैसला मुशावरत के बाद किया गया। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला दरपेश है। वफाकी हुकूमत ने तमाम फैसले सूबों के साथ मिलकर किए। डॉक्टर सानिया निश्तर बोली हुकूमत ने 85,000 खानदानों में इमदाद तकसीम कर दी है। दिहाड़ीदार तबके में इमदाद तकसीम की गई। एहसास प्रोग्राम किसी एक इदारे का काम नहीं, काबीना की सपोर्ट शामिल है। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। कोरोना से मुतासरा मजदूरों के लिए इमरजेंसी नकद मदद की मंजूरी दे दी गई। इमरजेंसी नकद मदद प्रोग्राम लॉकडाउन से मुतासरा अफराद के लिए है। रकम BSP के 75 अरब पैकेज से जारी की जा रही है। मजदूरों को 12,000 रुपये नकद एआनत देने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म ने मजदूर रिलीफ पैकेज के लिए 200 अरब रुपये मुख्तस कर दिए। For this extraordinary effort in formulating, there is a very structured way in which everything is being
जितने भी बैनर्स हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से आए हैं, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। कोरोना के खिलाफ कौमी जंग फर्ज की अदायगी में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ हर अव्वल दस्ता और अजीम मुजाहिद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कई कदम आगे बढ़कर शोबा सेहत के मुजाहिदों को मुनफरिद सलाम। ISPR की जानिब से कोरोना के खिलाफ लड़ते मुजाहिदों के लिए 96 घंटे की कलील मुद्दत में तरबियती दस्तावेजी फिल्म तैयार। फिल्म की तैयारी में शोबा सेहत से मुंसलिक अफराद के लिए वजारत सेहत के ज़ाब्ता-ए-कार को मद्देनजर रखा गया। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने का ऐलान। SOPs को हतमी शक्ल देने के बाद मॉल्स खोलने की मंजूरी दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल करने का भी फैसला। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त पीर से दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोलने का फैसला। अजमल वजीर कहते हैं कमिश्नर्स रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर SOPs तश्कील देंगे। तेल की नई कीमतों के मुताबिक नजरसानी किराया वसूल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला विफाक की मुशावरत से किया। हजाम की दुकानें जुमा, हफ्ता और इतवार को 4 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालती हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी सेहत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोरोना इमरजेंसी की वजह से रोकने के बावजूद सेक्रेटरी सेहत ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना इमरजेंसी की वजह से तिब्बी अमले के खिलाफ अदालत ने केसेस के फैसले मुलतवी करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतन मिनल्लाह ने सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी कर दिया। लड़ना है, घर में रहें महफूज। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, घर में रहें महफूज रहें। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद 9 से कम करके 8% कर दी। शरह सूद 19 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार में कमी हुई। स्टेट बैंक 2 माह में अब तक शरह सूद में 5.25% कमी कर चुका है। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग पर गौर। स्टेट बैंक के मुताबिक मूडीज का इकदाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मूडीज कर्जों में रिलीफ लेने वाले ममालिक का जायजा ले रहा है। जायजा G20 ग्रुप से कर्ज रिलीफ के ख्वाहिशमंद ममालिक का है। रेटिंग पर गौर आशारिया पॉलिसी या आउटलुक पर नहीं किया जा रहा। मूडीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्लाहात को सराहा। नेफ्रा का LNG दरामद के तवीलुल मुद्दती मुआहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पावर सेक्टर बारे नेफ्रा स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2019 जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स मुकर्ररा सलाहियत से आधी बिजली पैदा कर रहे हैं। LNG मुआहदे से सारिफिन को महंगी बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ मगर महंगी बिजली का मसला हल ना हुआ। इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई के हवाले से हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा और 11 की कीमतों में कमी हुई। चिकन ₹1.88 फी किलो महंगा, ताज़ा दूध ₹1 फी लीटर महंगा हुआ। बकरे का गोश्त ₹6.25 किलो महंगा हुआ। दही, लहसुन, टमाटर और चावल भी महंगे हुए। प्याज, दालें, चीनी, घी, अंडे और आटे की कीमतें कम हुई।
और महकमा खुराक की जनूबी पंजाब में बड़ी कार्रवाइयाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों से गंदम की भारी मिकदार बरामद कर ली। डीजी खान से 100 किलो की 10,000, बहावलनगर से 3,000 और लिया से 2,000 बोरियां कब्जे में ली गईं। मुल्तान से 20,000 मन गंदम पकड़ी गई। अलीम खान कहते हैं किसी को भी गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। हर ज़िले में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब जैसे ज़राई सूबे में गंदम की किल्लत नहीं आने देंगे।